हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इनके लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। फ्रेंड्स, इधर उधर से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल भी आप बिल्कुल ना भटके और अपनी तैयारी जारी रखें। जब भी आपका एग्ज़ाम होता है कोई भी, तो आपके लिए बायोलॉजी का सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया है स्क्रीन पर कि एक सत्य जाति उस समष्टि की बनी होती है जो क्या होगा, तो समान कर्म स्थिति को साझा करते हैं, आपस में प्रजनन करते हैं, समान भोजन पर निर्भर होते हैं, भौगोलिक रूप से अलग होते हैं। एक सत्य जाति उस समष्टि की बनी होती है जहाँ पर आपस में प्रजनन करते हैं। तो जीव जो है आपस में प्रजनन करते हैं, तो वह सत्य जाति की समष्टि बनती है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए जंतु के लिए नीचे दिए गए वर्गीकरण में से सही चुने। अब ये जंतु आपको दिख रहा है कि ये एक बाघ है। अब बात करें बाघ के वर्गीकरण की, तो यहाँ हम देखेंगे कि संघ, वर्ग, गण और कुल वंश की बात यहाँ पर की गई है। तो बाघ का संघ, वर्ग, गण, कुल वंश पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है कार्डेटा, वर्टिब्रेटा, कोरोप्टेरा, फेलिडी, कैनिस। कार्डेटा, मैमेलिया, कार्निवोरा, फेलिडी, पैंथरा, वर्टिब्रेटा, मैमेलिया, कार्निवोरा, फेलिडी, पैंथरा, ममेलिया, फेलिडी, कार्निवोरा, फेलिएसी, पैंथरा। तो संघ, वर्ग, गण, कुल वंश की बात अगर हम करें बाघ की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कैसे? संघ उसका क्या है, कॉर्डेटा है। वर्ग की बात करें तो ममेलिया वर्ग है। गण की बात करें तो कॉर्निवोरा गण है। कुल की बात करें तो फेलिडी कुल होगा। और वंश की बात करें तो पैंथरा इसका वंश होगा। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्गीय संवर्ग में एक या एक से अधिक संबंधित गण होते हैं? संघ या भाग, वंश, कुल, वर्ग। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वर्ग। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म को पहचानने के लिए सामान्यतः पुष्पीय लक्षण प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि प्रजनन भाग अधिक संरक्षित होते हैं, फूलों को सुरक्षित रूप से परिरक्षित किया जा सकता है, फूलों के साथ अच्छे से कार्य किया जा सकता है, फूलों में विभिन्न प्रकार के रंग और सुगंध होती है। जब भी हम एंजियोस्पर्म को पहचानने के लिए पुष्पीय लक्षण, किस लक्षण का प्रयोग करेंगे, तो उनके पुष्पीय लक्षणों का प्रयोग करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हम उसे पहचान सकते हैं, तो प्रजनन भाग जो है अधिक संरक्षित होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि एंजियोस्पर्म के जो पुष्पीय लक्षण में प्रजनन भाग अधिक संरक्षित होते हैं, जिससे हमें उन्हें जानने में आसानी होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, कुंजी एक वर्गी की सहायता साधन है। कुंजी क्या है, तो एक वर्गी की सहायता साधन है जो जीवों को पहचानने के लिए प्रयुक्त होती है और कुंजी का प्रत्येक कथन कहलाता है। युग्मित, मार्गदर्शक एवं भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मार्गदर्शक। अगला क्वेश्चन,
वनस्पति उद्यानों का मुख्य उद्देश्य यह प्रदान करना होता है। आनंद लेने हेतु सुंदर क्षेत्र, ट्रॉपिकल पौधों के लिए संरक्षण, जनन द्रव्य जर्मप्लाज्म का एक्स सीटू संरक्षण, जंगली जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक वास स्थान। वनस्पति उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पूछा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्या कहा गया है कि जनन द्रव्य या जर्मप्लाज्म का एक्स सीटू संरक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों का अध्ययन करें और सही विकल्प को चुनें। हर्बेरियम संग्रहित पौधों के नमूने का संग्रहण गृह है जिसमें उन्हें सुखाकर, दबाकर, सीड्स पर परिरक्षित करके रखा जाता है। फ्लोरा उन पादप जातियों की सूची प्रदान करता है जो एक विशेष क्षेत्र में मिलती है। विशेष क्षेत्र मतलब उसका स्थान और उसका वितरण की सूची फ्लोरा के द्वारा तैयार की जाती है। मोनोग्राफ्स में केवल एक वर्ग की सूचनाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए में है 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, 1, 2 और 3। सत्य कथन का हमें चयन करना है। क्या होगा सत्य कथन? तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 और 3। हर्बेरियम संग्रहित पौधों के नमूनों का संग्रहण गृह है। जो हर्बेरियम होता है वह संग्रहित पौधों के नमूनों का संग्रहण गृह होता है जिसमें उन्हें सुखाया जाता है, दबाकर सीड्स पर परिरक्षित करके रखा जाता है। और फ्लोरा क्या होता है? तो फ्लोरा उन पादप जातियों की सूची प्रदान करता है जो एक विशेष क्षेत्र में मिलती हैं। और मोनोग्राफ की बात करें तो ये केवल मोनोग्राफ में केवल एक वर्ग की सूचनाएं प्राप्त हमें होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि ये तीनों ही कथन हमारे बिल्कुल सत्य कथन हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या एक वर्गीकी सहायता साधन है जिसमें दिए गए क्षेत्र में पौधों के वास स्थान और उनके वितरण की सही सूचना होती है और यह एक विशेष स्थान में पाए जाने वाले पौधों की जाति की सूची भी प्रस्तुत करता है? फ्लोरा, कुंजी, मोनोग्राफ, मैनुअल या नियम पुस्तिका। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फ्लोरा एक वर्गीकी सहायता साधन है जिसमें दिए गए क्षेत्र और वास स्थान वितरण की सूची प्रदान करता है और विशेष स्थान में पाए जाने वाले पौधों की जाति की सूची भी यह प्रदान करता है। तो फ्लोरा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा वर्गीकी सहायता साधन किसी विशेष समय पर संग्रहित वंश या कुल की संपूर्ण जानकारी का विवरण होता है? वर्गीकी कुंजी, हर्बेरियम, मोनोग्राफ, उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मोनोग्राफ। नेक्स्ट, वनस्पति उद्यान से संबंधित नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करें और गलत कथन चुनें। यह स्थानीय फ्लोरा के महत्वपूर्ण पौधों की वृद्धि और उनका रिकॉर्ड रखने में मदद करते हैं। यह अनुसंधान कार्यों के लिए जीवित पौधों की सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। यह दुर्लभ व संकटग्रस्त पौधों की वृद्धि और उनका अस्तित्व बनाए रखने में मदद करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सभी कथन सत्य है, यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन,
एक भौगोलिक या राजनैतिक सीमा से घिरे क्षेत्र में उगने वाले पौधों को इनमें सम्मिलित किया जाएगा। फौना में जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, फ्लोरा में जल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में। एक भौगोलिक या राजनीतिक सीमा से घिरे क्षेत्र में उगने वाले पौधों को फ्लोरा में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर हमने यहाँ पढ़ा कि सीमा से घिरे क्षेत्र, तो अभी हमने आपको बताया था कि जो फ्लोरा होता है एक विशेष स्थान वास जिसे कह सकते हैं, और वितरण और जो उसकी जाति होती है उसकी सूची प्रदान करता है। पादपों के विशेष स्थान, वितरण और जाति की सूची कौन प्रदान करता है? तो फ्लोरा प्रदान करता है। और वैसे यहाँ कहा गया कि भौगोलिक और राजनीतिक जो उनका सीमा क्षेत्र होता है उसमें घिरे पौधों को जो है सम्मिलित किस में करेंगे? तो यह आंसर इसका फ्लोरा होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्बोरेटम वृक्षो उद्यान। आर्बोरेटम मतलब वृक्षो उद्यान वनस्पति उद्यानों का ही एक भाग है जहाँ बनते हैं, क्या बनता है यहाँ पर? तो बोनसाई बनते हैं, सुंदरता की जाती है, पाम उगाए जाते हैं, बड़े पेड़ों को जंगल के समान उगाया जाता है। आर्बोरेटम वृक्षोद्यान में क्या किया जाता है? तो बड़े पेड़ों को जंगल के समान उगाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य या मान्य लक्षणों द्वारा किसी भी पौधे या जंतु की पहचान बहुत सरल तरीके से करने के लिए किसका उपयोग होता है? वनस्पति उद्यान, हर्बेरिया, संग्रहालय, वर्गीकी कुंजी। किसी पौधे या जंतु की पहचान जो है बहुत सरल तरीके से करने के लिए वर्गीकी कुंजी का यूज़ हम करते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।